डॉक्टर संजय, ये भाई ट्रेन भर भर कर भेजी जा रही हैं, टिकट भी नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं अरे वोटर टर्नआउट कम होता था, हम दे रहे हैं। ये तो सीधा सीधा प्रलोभन है। चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? ये नॉर्मल है क्या? नहीं नहीं, ये मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ और आप ही के माध्यम से सुन रहा हूँ। और कितना सच है कितना गलत है, ये वाजपेयी जी नहीं, ने ये भी अपने इस आप पे में एक प्रश्न विडंबना उठाया। है क्या? ये खैर मैं दिबांग से पूछूंगा कि मेरे ही माध्यम से सुन रहे हो या तो सोशल मीडिया पर सौरभ भारद्वाज या सुप्रिया ट्वीट कर रही हैं। नेशनल नहीं, मीडिया कहीं ने कहीं किसी ने कहीं संज्ञान हमने नहीं लिया। हमने हमने तो अभी तक कहीं नहीं सुना है संदीप भाई, ये पहली बार आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। अच्छा, और इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात है, और बात सही है। अगर सौरभ जी को ये अगर ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना। अगर बकवास है, कूड़ा है ये आरोप, ये डस्टबिन में डालने लायक है, तो वो चीज आकर कह दे कल कौन कह दे। चुनाव आयोग, और कौन कहेगा? नहीं तो चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग को क्या कहना है, वो तो चुनाव आयोग इसका नहीं, संज्ञान ले। चुनाव आयोग जब ज्ञान देता है 1 जुलाई को, ज्ञानेश कुमार लेकिन कहते हैं कोई कल या व्यक्ति परसों जहां शायद रहता है वहीं आपके पर चैनल पे वोट देने परसों का शायद बात हो रही अधिकार। थी। मसलन अगर परसों कोई या दिल्ली में रहता है और घर उसका पटना में है तो उसका वोट दिल्ली में होना चाहिए। तो घर बेगूसराय में है राकेश सिन्हा का, पर काम करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में वोट रहना चाहिए ना। इसका तो संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। मतलब ये तो चुनाव आयोग का क्षेत्र है, वहां जहां तक कि आपने अभी बताया, आपने भी दिखाया कि जहां पे सामान्य रूप से वो रहते हैं, है ना। और उनके अलावा बहुत सारे लोगों का आपने नाम बताया, हाँ, जिक्र किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अब बिहार आना चाहते हैं। ये तो घर वापसी हो रही है। अच्छा अच्छा, ये नई है ना, ये स्पिन। तो अब वो रिवर्स बिहार, माइग्रेशन, हाँ रिवर्स रिवर्स माइग्रेशन हो माइग्रेशन गया। हो रहा अच्छा, है। चुनाव से पहले रिवर्स माइग्रेशन। नहीं नहीं, ये चुनाव से कितने नहीं, ये लाख तो आए, पहले कितने से हजार आए? पहले से लोग आ रहे हैं। अच्छा, पहले कितने से लोग आ हजार रहे हैं, जो कितने नए लाख आए नए नए डॉक्टर वोटर संजय? आईडी कार्ड बने हैं, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग बिहार में वापस आए हों, ये भी हो वही तो, सकता है कि एडिशन और डिलीशन का आंकड़ा ही नहीं जारी किया। हाँ, ये नहीं हुआ है। ये जरूर मांग करनी चाहिए ये मांग और करनी समझना चाहिए चाहिए। ना। लेकिन फॉर्म 6 फॉर्म लेकिन 7 अब नहीं देंगे चुनाव आयोग वाले। पहले सीसीटीवी फुटेज नहीं देते थे, तो ये अब ये नहीं, हजारों में फॉर्म है 8 या इक्का फॉर्म 8 दुक्का भरा जाता वाकया है, है जैसा वाजपेयी या जी ने लाखों में बताया। चला गया, ये हमें नहीं पता जैसा लग पाएगा, और चुनाव फॉर्म 8 आयोग भरा बोलेगा जाता नहीं। है, उसके लिए चुनाव अगर आपको अपना शिफ्ट करना है तो वो वाजपेयी जी ने जो बताया वो वही प्रक्रिया है उसकी, और उसका तो कितनों ने डिटेल शिफ्ट किसी को किया, चाहिए ये कितना। बताना चाहिए ना चुनाव आयोग को। हाँ बिल्कुल, आप मांगिए जरूर। कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ही मांगने का, चुनाव आयोग से डिटेल्स जरूर मांगना नहीं, चाहिए वो अगर तो आपको लगता है कि सीसीटीवी नहीं रेलेवेंट देते, डेटा। वो नई नई बट चीजें निकाल बट लेते हैं आपने जो एक कि ये बात कही हमारा संदीप जी, अख्तियार है तो कि हम हर सीसीटीवी राज्य में नहीं जाके देंगे। लोग वोट करेंगे, हाँ, ये गलत गलत एजम्पशन है। अच्छा, मतलब गलत ये कोई अजम्पशन है। ट्रेंड, अभी कोई ट्रेंड इमर्ज नहीं किया है कि आप इस पर कोई अच्छा, जब अपना ट्रेंड इमर्ज करेगा तब लेंगे। मतलब कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते ना आप इस हाँ, पर वो ये चिड़िया conclusion को नहीं दे सकते। खेत चुग जाने दो, उसके बाद संज्ञान लिया जाएगा। नहीं नहीं, संज्ञान ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपने एजम्पशन किया है और कंक्लूड अच्छा, कर दिया अजम्पशन गलत कि है। हर राज्य में जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां पे जाके हम तो भैया वहां पे वर्स्ट चुनाव केस देंगे। सिनारियो देखते हैं। हमारा काम तो मतलब पत्रकार का है, पीआर करना तो हमारा काम नहीं है। पर दिबांग एक ये कोई दिलचस्प बात कही डॉक्टर संजय ने कि इनके पास ये खबर ही नहीं थी। नेशनल मीडिया के लिए ये खबर ही नहीं है, सोशल मीडिया में ही झूल रही है, खबर नहीं है ये। आप तो मैनेजिंग एडिटर रहे हैं सालों साल तक। देखिए संदीप, वो कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हाँ, यहाँ जो सैया है ना वो कोतवाल ही नहीं है, सैया मंत्री भी हैं, सैया अधिकारी भी हैं, सैया चुनाव आयुक्त भी हैं, सैया जज जूरी जल्लाद भी हैं। मैं इसीलिए कहा व्यवस्था अगर- मेहरबान, ये व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था, सैया पूरी तरह से आपके साथ हैं। जब आपके साथ इतने लोग हों तो आप एकदम आंख बंद करके, आंख मूंद के काम करते हैं। दूसरा, एक इसमें जो अंकुश लगा सकता है वो भी अपना कहीं लंबी नींद, गहरी नींद सोया हुआ है, वो है मीडिया। मीडिया को देखना चाहिए, वो अपना काम कर नहीं रहा है, वो कहीं और ही लगा हुआ है, किसी और प्रायोजन में है। मीडिया के लोग हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। हर दिन की हेडलाइन को उनको मैनेज करना है, और ऐसे मैनेज करना है कि सत्ता पक्ष का बचाव दिखे, सत्ता पक्ष सही दिखे, सत्ता पक्ष में उछाल दिखे। नहीं, मुझे तो सुख की एक अनुभूति हुई थी कल की, भाई 10% वोट लगभग 9% बढ़ गया, बड़ा अच्छा हुआ। पर इन सवालों के जवाब भी तो मिलने चाहिए ना, जरूर मिलने चाहिए, पर कौन ताकि पूछे? वो उत्साह बना रहे भाई कि जनता का जमहूरियत में, हमारी चुनावी प्रक्रिया में भरोसा है। जब सत्ता के मद में सब इतने चूर हैं संदीप, आप क्या समझते हैं कौन पूछेगा वो सवाल? कोई सवाल पूछेगा तो जवाब मिलेंगे। आप यहां एक सवाल पूछते रहेंगे, उससे कुछ नहीं है। बाकी कोई किसी को चिंता नहीं है यहां पर। ये भी बता रहे हैं हमारे लिए नई जानकारी है। अरे आप देखिए,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का क्या बोलता है? चौथा ही पॉइंट है कि आप वोटर को उसके घर से पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते अपनी गाड़ी में। और यहाँ तो हरियाणा से भेजे जा रहे हैं ट्रेनों में भर के। यहाँ हरियाणा से भेजे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने दिया, उस पर बचाव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं छठ खत्म हो गया, त्योहार खत्म हो चुके हैं, अब स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। क्यों? तो वही कह रहा हूं कि पूरे देश में चल रही है स्पेशल ट्रेन। तो ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? सीधे और पैसे नहीं लिए जा रहे। गरीब आदमी उसको लगता है सरकार ने मेरे ऊपर इतना एहसान कर दिया। उस शहर से उस मोहल्ले के पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हुआ है। यहां आप दूसरे शहर से दूर से हजारों किलोमीटर दूर से उनको ला रहे हैं। कौन देखेगा इसको? चुनाव आयोग देखेगा? आपको लगता है चुनाव आयोग देखेगा? चुनाव आयोग सवाल पूछेगा? चुनाव आयोग में दम है? वो नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब जब सैया बने हुए हैं तो किसी का डर नहीं है। इसमें फिर सवाल ये, ठीक है मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं, पर फिर तो 5 साल में मैं 28 जगह वोट डाल सकता हूं, बदलवाता रहूं, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी पटना, कभी कलकत्ता, करता रहूं। इसमें मैं बता रहा हूं कि इनको बचना चाहिए था राकेश सिन्हा को। देखिए, एक उनको आइडियोलॉग की तरह देखा जाता है, ये समझा जाता है कि वो लाइन बताते हैं और वो ये कह रहे हैं राजनीतिक सक्रियता के कारण। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पिछले साल वो 2023 से ही बेगूसराय में जाकर बस गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पार्टी उन्हें बेगूसराय से लोकसभा का टिकट देगी। तब तो उन्होंने अपना वोटर आईडी नहीं बनवाया बिहार से, अब बनवा रहे हैं। विधानसभा तो उन्हें लड़ना नहीं था। ये हल्ला हो गया, इसलिए वो एक बचाव में कुछ कह दे रहे हैं, उसका उससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है। और ये एक तरीके से राकेश सिन्हा यहाँ पर पॉइंट नहीं है। यहाँ सवाल ये कितने लोग, एडिशन डिलीशन का तो आंकड़ा नहीं है हमारे पास। यही तो शर्म की बात है कि चुनाव आयोग जो ये कह रहा है हमने सफाई कर दी, उस सफाई के बावजूद ये हाल है। और आप देखिए, ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या बोला आपके इनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं छेद हैं। हाँ, छेद हैं, छेद मान लिया उन्होंने। हाँ। इससे ज्यादा और क्या मान सकते हैं? देखिए, उनके सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल कह रहा है कि छेद हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हैं। तो सहयोगी दल मान रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, तो क्या हुआ उस दावे का कि हमने ये इलेक्टोरल रोल साफ कर दिए जो चुनाव आयोग कह रहे थे? ये अभय दुबे कह रहे हैं बिहार हैज शोन द वे टू द नेशन। बिहार ने देश को राह दिखा दी। प्योरेस्ट इलेक्टोरल रोल्स, शुद्धतम मतदाता सूची, ट्रांसपेरेंट एंड डेडिकेटेड इलेक्शन मशीनरी, पारदर्शी और समर्पित चुनावी मशीनरी, लोकतंत्र जीत गया। देखिए संदीप जी, 14 नवंबर को जब गिनती होगी और अगर उस गिनती में एनडीए चुनाव जीत गया, तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, यही बात केवल इतिहास में लिखी रह जाएगी। हम लोग जो बहस कर रहे हैं ये इतिहास में नहीं जाएगी। ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो वक्तव्य दिया है उसी वक्तव्य का रिकॉर्ड रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, कल जब टीवी के ऊपर आ रहा था और हमें समाचार माध्यमों के से पता लग रहा था कि भाई आज़ादी के बाद 52 के बाद सबसे बड़ा उछाल आया है मतदान में, तभी मेरा माथा ठनका था। क्योंकि दिन भर मुझे ऐसी रपटें मिलती रही थी, मुझे पता चलता रहा था कि लोग अपनी डिजिटल पर्ची लेकर जा रहे हैं वहां पर पोलिंग बूथ पर, लेकिन उन्हें बिना वोट डाले वापस आना पड़ रहा है उनको। तो सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग वापस आ रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर मतदान प्रतिशत भी उछल रहा है, तो वोट कौन डाल रहा है फिर? वोट कहां से आ रहे हैं? साहब है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं चुनावी ये कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाता है विपक्ष? कानूनी रास्ता, देखिए ये बात कहना बहुत आसान होती है। मैंने देखिए अभी 2 दिन पहले आपके चैनल पे कहा था कि हमारे मकान पे कोई कब्जा कर लेगा, वो कहेगा जाओ अदालत से छुड़वा लो जाके। दबंगों ने, ताकतवर लोगों ने, सत्ता प्रतिष्ठान ने, जिसको दिवांग सैया भाई कोतवाल कह रहे हैं, सत्ता प्रतिष्ठान ने लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली को कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है। बात में वो कहता है सबूत दो और बात में कहता है अदालत जाओ। आप बताइए कहां से सबूत लाए जाएं और कहां अदालत में कितने बार अदालत में एसआईआर पे चल तो रहा है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चुनाव आयोग ने यह ठीक से नहीं माना कि हम आधार कार्ड को एक प्रमाण पत्र माने। कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, आदेश दिया, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानने को तैयार है। अदालत में जाके होगा क्या? इसीलिए राहुल गांधी जब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देख रहा था, दूसरी को भी देख रहा था और तीसरी को भी देख रहा है। अपने आप संज्ञान लेना चाहिए उसको।
क्या उसको नहीं लग रहा है कि नहीं, लोकतंत्र पर के ये नाम पर ट्रेन बहुत का बड़ा खतरा ये हो रहा है? जो ये वीडियो है, क्या इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए चुनाव आयोग को? ये कह देना ये तो बिहारी लहजे में नहीं बोल रहे हैं, ये साजिश हो रही है। ये तो सामने है। अगर वो वीडियो कह फर्जी रहे है, हैं कि भाई हमसे टिकट के पैसे नहीं लिए गए, हमारे लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, इंतजाम बिल्कुल कर ठीक। दिया है। अगर वीडियो फर्जी है तो बीजेपी वालों को उसकी तुरंत जांच कराना चाहिए और उसको साबित कर देना चाहिए कि वीडियो फर्जी है। ये वीडियो अगर बीजेपी वाले उसको फर्जी नहीं साबित करते तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि बिहार के अंदर जमकर ऐसी वोटिंग हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, और जो नहीं, ये वोटिंग तो में सीधा जो सीधा उछाल आया प्रलोभन है ना। ये उछाल संदिग्ध है। तो ये जो शंकाएं उठती हैं, देखिए मैं बहुत ही आशावादी इंसान हूं, पत्रकार होने के बावजूद। पत्रकार आशावादी ज़्यादा होते नहीं है, जो दिखता है, जो कड़वी हकीकत है उसको उजागर हमें करना होता है। पर मैं ये मानना चाहूँगा कि बिहार में जनता का उत्साह था, वो जोश था, वो भागीदारी की इच्छा थी कि 9% का उछाल आया। पर उसमें जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब, अगर ये शंकाएं निराधार हैं, उनको दूर कौन करेगा? व्यवस्था चुप्पी साध कर बैठ जाए, उससे काम चल जाएगा क्या? कि बस सब चंगासी, कोई जवाब, कोई आरोपों को निराधार बताने के लिए अपनी तरफ से कुछ सबूत पेश करना, तथ्य पेश करना, क्या उसकी जहमत या जरूरत अब महसूस ही नहीं की जा रही? इस बारे में जरा सोचिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।